श्री राधे राधे। भक्तों, जो बहुत ज़्यादा प्रेम रस में डूबा रहे उसको अपने प्रियतम की याद निरंतर आती रहती है और उनकी चर्चा करने वाला यदि कोई मिल जाए तो वो बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि अपने प्यारे का प्यारा है वो। सीता मैया लंका में हनुमान जी के माध्यम से जो अपने प्रभु के, अपने प्रियतम की बहुत सारी लीलाएं सुनती हैं, उनका चरित्र सुनती हैं, तो उन्हें बहुत सुख मिलता है। और जब हनुमान जी जाते हैं तो सीता को दुख होता है कि आज हमारे प्रभु की चर्चा करने वाला चला जा रहा है। तो ही देख शीतल भई छाती, पूर्णिमो कह सोई दिन सोई राती। हनुमान जी, तुमको देख करके बहुत मेरी छाती शीतल हुई, अर्थात आनंद आया, दुख दूर हो गया। सुनते ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान के गुणगान जब करने लग गए हनुमान जी तो जानकी मैया का सारा दुख भाग गया। और जब हनुमान जी जाने लगे तो उन्हें लगा कि अब फिर पहले जैसा ही दुख का दिन रात रहेगा। इसलिए कहा था, तो ही देख शीतल भई छाती, पूर्णिमो का सोई दिन सोई राती। प्रभु के जो प्रेमी होते हैं ना, उनको प्रभु की चर्चा इतनी प्रिय लगती है कि उनकी चर्चा सुनाने वाला भी प्रिय लगता है भगवान के कारण, भगवान के संबंध से। महाराज हरि बाबा के बांध पर जब हरि बाबा करह वाले महाराज श्री रामदास जी से रामायण सुनते थे और जगन्नाथ दास भक्तमाली वृंदावन धाम वाले से भक्तमाल की चर्चा, भक्तमाल की कथा सुनते थे, तो हरि बाबा बहुत आनंदित होते थे। और जब इन लोगों की विदाई होती थी, एक एक महीना कथा करके वहाँ से चलते थे, हरि बाबा बहुत भाव विभोर होकर विदाई करते थे इनकी। यहाँ तक कि हरि बाबा की आंखों से आंसू गिरने लग जाती थी। तो कहते थे, आपके जाने से मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि आप हमारे प्रभु की लीला सुनाते थे। तो ऐसे ही उषा बहन जी को सुशीला जैसी सत्संगी मिल गई थी, लेकिन सुशीला जी को जब अपने गांव कांधला जाना पड़ा तो उस सत्संग में दिन रात भगवत चर्चा में रत उस सुख में व्यवधान सा पड़ गया। फिर पत्र लिख करके ही संतोष करती थी और फिर भगवान से कहने लगी, उषा बहन जी, अब नहीं रहा वो चाव मुझे, अब नहीं रही वह उत्सुकता, अब नहीं रहा वह हास यहाँ, अब नहीं रही वह चंचलता। कर बीते स्वर्णिम दिवस याद, बस उच्छ्वास भर लेती हूँ। संभव है दिन फिर आए, संभव है दिन फिर जाए, जो हृदय शांत कर लेती हूँ। वो सत्संग का दिन याद आ रहा उषा जी को कि सुशीला थी तो कितना अपने प्रभु की बात हम लोग करती थी। आध्यात्मिक पथ के दो सत्संगी साथियों का वियोग कितना असहनीय हृदय विदारक होता है, ये इस पथ के राही ही महसूस कर सकते हैं। इनकी विकल याचना के फलस्वरूप भगवान की कृपा से सुशीला बहन जी का पुनः अम्बाला आगमन हो गया।
और फिर वही उत्साह भरी ठाकुर चर्चा, अंतरंग भावनाओं का आदान प्रदान चालू हो गया। एक बार उषा जी तख्त पर लेटी थी, कुछ अस्वस्थ सी थी। पास ही सुशीला बहन जी बैठी उन्हें श्री कृष्ण अंक में से कुछ प्रसंग सुना रही थी। देवलोक की संकीर्तन मंडली के महामंत्र जाप संकीर्तन का प्रसंग था। निद्रित अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्णमय तरंगे प्रवाहित होकर के वातावरण को दिव्य बना रही थी और उस पर सभी देवतागण, ऋषि, मुनि अर्जुन को घेरे उच्च स्वर से तालबद्ध मृदंग, ढोल, मंजीरे लिए कीर्तन कर रहे थे। इस संगीतमय कीर्तन के विवरण को सुनते सुनते पूज्य उषा जी एकदम भावावेश में आ गईं और तख्त से लगभग 1.5 फुट ऊंचे की ओर उनकी देह उठ गई। अचानक से हुई इस घटना से सुशीला बहन जी घबराई नहीं, अपना दाहिना हाथ उनके पेट पर रखे शांत मन से कीर्तन करती रही और थोड़ी देर में धीरे धीरे उषा जी की देह तख्त पर लौटने लगी। भाव का शमन होने लगा। संभवतः पूर्व जन्म की साधनाओं के फलस्वरूप उषा जी की कुंडलनी ऊर्जा का प्रवाह तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ने लगा था। ये प्रसंग पूज्य उषा जी की अलौकिक स्थिति के साथ साथ सुशीला बहन जी की भी अनूठी सामर्थ्य को उजागर करता है, क्योंकि दोनों ही भगवत प्रेमी थे। उषा जी में भाव का इतना जबरदस्त असर होता था कि वो शरीर उनका सहन नहीं कर पाता था। फिर सुशीला जी उनको संभालती थी। आप ये समझिए कि भाव की तरंगों से ऐसा नशा आ जाता है ऐसे भक्तों को कि वो संभाल पाना शरीर का उनके लिए असंभव हो जाता है, व्याकुल हो जाती है। तो कोई भगवान का भक्त ही संभालता है। पूज्य उषा जी की उन दिनों बहुत ही विचित्र भावमयी दशा रहती थी। एक बार ये अपने भाई बहनों के साथ सोने की तैयारी कर रही थी कि इनको अपने सामने एक मन लुभावना दृश्य दिखा। एक श्यामल किशोर हरा चमकीला जरीदार कोट पहने कक्ष के बाहर बरामदे में इधर उधर टहल रहा है। उषा जी को ऐसा दिख रहा था। वक्त घूमते घूमते नव किशोर इन्हें मुस्कुराते हुए निहारता जा रहा था। आश्चर्य में डूबी ये घबरा सी गई और उनके मुख से चित्कार सी निकल गई। साथ ही जो बगल में कक्ष था वहां सो रहे माता पिता दौड़ करके आए आवाज सुन करके, और पूरा वृत्तांत सुनने पर पिताजी ने इनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, भगवान श्री राम जी ही तुम्हें दर्शन देने आए थे। संभवतः उन दिनों पूज्य उषा जी श्री रामचरितमानस के पाठ और चिंतन में दिन रात डूबी रहती थी। इस तरह उन पर प्रभु राम जी की कृपा वृष्टि हुई थी भक्तों। और एक बार इसी तरह इनकी अस्वस्थ अवस्था में श्री हरि ने हर क्षण अंग संग रहते इनका समुचित ध्यान रखने का अपने विरत का प्रमाण दिया। इन दिनों इनके सिर में अत्यंत दर्द रहता था। असह्य पीड़ा से ही अकुला जाती थी, पर अक्सर इन्हें आभास होता जैसे पीछे खड़े श्यामल किशोर के 2 कोमल करकंज इनके शीश को सहला रहे हैं। ये सोचती शायद मेरा मन भ्रमित हो रहा है, कोई प्रमाण भी तो नहीं था। एक दिन ये स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। सिर दर्द की भयंकर पीड़ावश इन्होंने अपना शीश पीछे कुर्सी की
पट्टी पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। तभी 2 कोमल करों के स्पर्श से चौंक सी गई। रोम रोम एक आनंद से भर उठा। आश्चर्य ये हुआ भक्तों कि उस कक्ष में बैठी हुई कुछ छात्राओं को भी श्याम सुंदर के दर्शन हो गए, और वही तो अपने हाथ से उषा जी के सिर को स्पर्श कर रहे थे। कुछ भाग्यशाली थी ऐसी, बड़भागिनी कुछ छात्राएं, गिनी चुनी थी, ऐसी ज्यादा नहीं थी, कि उनको भगवान का कुछ दर्शन हुआ हल्का सा, कि उषा जी के पास कृष्ण आए। और उत्साह में भर उठी हुए छात्राएं उच्च स्वर से बोल पड़ी, बहन जी आपके पीछे नील सुंदर, आपके पीछे नील सुंदर। ये शब्द सुन करके सलज्ज अवनत मुखा उषा जी बड़ी मुश्किल से अपने भावों का, सतत श्याम की सन्निधि की स्थिति का संवरण कर पाएंगे। अब आप समझिए, उषा बहन जी के सानिध्य में अम्बाला के सनातन धर्म उस महाविद्यालय में जो अध्यापिकाएं थी और यहाँ तक कि छात्राएं जो थी, उन पर भी इतना सत्संग का असर पड़ा कि उनको भी भगवान का अनुभव हो जाता था। इनके बचपन की बात मैं बता रहा हूँ। तो एक बार इनके दांत में अत्यधिक पीड़ा थी। दवाइयों का अनावश्यक प्रयोग करना इनके स्वभाव में था नहीं, और पिताजी बहुत चिंतित थे। थोड़ा बहुत घरेलू उपचार किया पर लाभ नहीं हुआ। निद्रा का आना तो संभव नहीं था, क्योंकि दांत में बहुत पीड़ा थी। हाँ, तंद्रा की सी अवस्था थी, हल्की सी। इन्हें उस अवस्था में श्री हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने उषा जी को एक लकड़ी का टुकड़ा देते हुए कहा, हनुमान जी ने छोटी सी लकड़ी का एक टुकड़ा दिया उषा जी को और कहा, इसे मुख में रख लो, आराम मिलेगा। और उषा जी ने वैसा ही किया। दर्द चला गया और एक गहरी नींद में सो गई। उठने पर अपने पिता को सारी बात बताई। लकड़ी का टुकड़ा अभी भी इनके मुख में था। पिता आश्चर्य से इनको देखते रहे। उनके विलक्षण व्यक्तित्व का उन्हें आभास तो था, और अब तो प्रमाण मिल जाता था। पिताजी को प्रमाण मिलने लगा कि इसके मुंह में लकड़ी का टुकड़ा कहाँ से आया। और बता रहे हनुमान जी दे गए थे, और उससे आराम भी मिल गया, दांत का दर्द खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद वो लकड़ी का टुकड़ा स्वतः ही मुंह में घुल गया भक्तों, और दर्द पूर्णतः ठीक हो गया। दांत के दर्द के कोई नाम भी नहीं रहा। श्री हनुमान जी की उषा जी पर विशेष कृपा थी। बहुत बाद में एक बार हरिद्वार में हर की पौड़ी पर खड़ी है गंगा जी की लोल लहरियों को देख मुग्ध सी हो रही थी। तभी कनक मुद्राकार देह से हनुमान जी प्रकट हो गए और इनसे बोले, स्नान करो। उषा जी ने कहा, मैं श्री गंगा जी में अपने पांव नहीं डालती हूँ। हनुमान जी ने जब कहा स्नान करो, तो उषा जी ने कहा, मैं गंगा जी के जल में अपना पांव नहीं डालती। ये सुनकर हनुमान जी आनंदित हो गए, मुस्कुराए और अंजलि में गंगा जल भर करके ले आए हनुमान जी और इनके ऊपर छिड़क दिया। क्योंकि गंगा जी में अपने चरण नहीं रखती थी, को लगता था गंगा जी को पांव से छूना ठीक नहीं, तो हनुमान जी ने जल ऊपर से छिड़क दिया लाकर गंगा जी का, और अपने पर हनुमान जी की विशेष कृपा देखकर गदगद हो गई, भाव विभोर हो गई। भक्तों, शुरू से ही इनकी पूजा वाले सिंहासन के पास ताली बजा बजा कर नृत्य करते श्री हनुमान जी सेव्य के रूप में उपस्थित थे। ऐसे हनुमान जी सेव्य के रूप में विराजमान थे कि
ताली बजा रहे हैं। और पूज्या उषा जी की 1948 की हस्तलिखित सामग्री से मिला, जिसमें उन्होंने कुछ मधुर प्रसंग लिखे थे। भक्तों, उषा जी को इतने अनुभव होते थे कि उसी में डूबी रहती थी। जो जो अनुभव होता था, दर्शन होता था, तो किसी से जल्दी बताती नहीं थी, लेकिन लिखती थी फिर उसको। और श्याम सुंदर से सतत सामीप्य का मधुर प्रसंग कभी कभी आ जाता था, अर्थात दर्शन हो जाता था। और कभी कभी उसको लिख भी देती थी। बात उस समय की है जब उषा जी पढ़ती थी, अर्थात छात्रा के रूप में थी। तो स्पीच प्रारंभ हो गई और ध्यानपूर्वक सुन रही थी वो। और सहसा जीव से बहुत धीरे से मंत्र निकला। तो वो लिखती हैं कि मैंने प्रणाम करते हुए शीश झुकाया। जनता मेरे आचरण को देखकर क्या कहेगी, ये लोक लज्जा मुझे अच्छी तरह से स्मरण थी, अतः शीघ्र ही सिर उठा लिया। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर भाषण सुनने समझने का प्रयत्न कर रही थी, पर बुद्धि अनेक विचार तरंगों में फंस गई थी और मेरी दृष्टि सामने की दीवार पर पड़ गई। शरीर में एक लहर सी दौड़ गई और मैं निश्चित सी सामने देखती रह गई, निश्चिंत होकर कि ये क्या है। मुझे लगा तुम सामने खड़े अपनी मुस्कान मदिरा से मुझे कुछ संकेत कर रहे हो। एक क्षण में वो सुंदर सलोनी माधुरी मुख छवि अंतर्धान हो गई, पर पूर्ण रूप से तुम मेरे सम्मुख ही बने रहे। अचानक नेत्र चरणों की ओर झुक गए। कैसी अनुपम अरुण ज्योति बिखर रही थी। शरीर की आंखों से मैंने देखा कि सुकोमल अरुण चरणों पर मेरे होठ टिके हैं। वास्तविक में, अर्थात सिद्ध स्वरूप से आपके चरणों में हूँ। पूज्य उषा जी का ये संस्मरण उनकी सिद्ध देह को उजागर करता है भक्तों। ये जानने के बाद उन्हें किसी संदेह का स्थान भी नहीं रह जाता, और शायद तभी उन्होंने अपने भावों को कभी व्यक्त किया, और नहीं रहा गया तो उसको लिख दिया, किसी से बोली नहीं। मैं पिय के पद मंजीरों के मुखरित ध्वनि से चिर परिचित हूँ। मैं परिचित हूँ उन रागों से जो उनकी पद झंकार बने। मैं परिचित हूँ उन तारों से जो चरणों का श्रृंगार बने। जिस पर वह मृदुल चरण ठुमके, जिस पर वह युगल चरण थिरके, जो महक उठी पद तल छूकर उस ही पद रज से निर्मित हूँ। मैं प्रिय के पद मंजीरों के, मैं प्रिय के पद मंजीरों के मुखरित ध्वनि से चिर परिचित हूँ। मुखरित ध्वनि से चिर परिचित हूँ। भाव की इतनी ज्यादा प्रभावशाली तरंगे चल रही थी कि लिखे बिना चैन नहीं पड़ रहा था, इसलिए लिखना पड़ा उनको। उषा जी अपने हर भावना, हर अनुभूति की चर्चा सुशीला बहन जी से करने लग गई थी। पहले तो किसी को बताती नहीं थी, लेकिन सुशीला बहन जी की स्थिति बहुत अच्छी थी, भाव भरी हुई। इसलिए जब नहीं रुका जाता था, तब उषा जी सुशीला को ही बता देती थी, और उनके हृदय का आलोड़न, उथल पुथल, मन का आवेश उच्छलित हो रहा था। इस बीच पूज्य सुशीला जी को फिर कर्तव्य परायणतावश अंबाला से बाहर जाना पड़ा, पर प्राणधन को अत्यंत निकट पाने की लालसा में उमड़े आवेग ने
सन 1950 में पूज्य सुशीला बहन जी को गृह का त्याग करके वैराग्यपूर्ण स्थिति में श्रीधाम वृंदावन के लिए जाना पड़ गया। भक्तों, जो अंदर प्रेम का ज्वार उमड़ा हुआ था ना, उसके कारण वृंदावन आने के लिए विवश हो गई। उनके इस उत्साह भरे कदम में प्रिय मिलन की आतुरता से भरे भावों से सभी संबंधी परिचित होते हुए चिंतित थे, क्योंकि लड़की थी एक, और अकेले ही वृंदावन में भाग करके आने का जो जोश था, उससे लोगों को चिंता हो रही थी। पूज्य उषा जी को भी अंबाला में सूचित किया गया। सभी चिंतित से आकुल व्याकुल उनकी खोज में लगे थे, पर अंतर में कहीं विश्वास की लहर भी थी कि हो न हो श्रीधाम वृंदावन ही गई होंगी। इधर पूज्य सुशीला बहन जी की भावदशा में ही श्री ठाकुर जी पर पूर्णतया निर्भरतावश वृंदावन सकुशल पहुंच गई, और निश्चय ही श्री ठाकुर सर्वरूपेण उनके हर कदम पर सार संहार करते रहे। ये अपनी अर्ध चेतना सी प्रेमा समाधि की सी अवस्था में यमुना जी के पास ही मदन मोहन मंदिर के सामने खेतों में रात भर पड़ी रही। इनकी स्थिति भक्तों साधारण नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वृंदावन में आकर के कमरा ढूंढें, खाने पीने का इंतजाम करें, वो स्थिति नहीं थी। उषा जी की ऐसी स्थिति थी कि यमुना जी के पास परिक्रमा में आप लोगों ने मदन मोहन मंदिर देखा ना, लाल पत्थर का, बस उस मंदिर के सामने खेत में पड़ी रही रात भर। न आहार की चिंता, न वस्त्रों का ध्यान, श्याम सुंदर से मिलन की उत्कट लालसा लिए उन्हीं के चिंतन में मग्न सुशीला बहन जी मानो किसी प्रेम दीवानी गोपी की प्रतिमूर्ति सी थी। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हुए एक बंगाली परिवार ने इनके भावावेग और प्रेममयी स्थिति को परखकर इनकी सेवा सहायता का पूरा भार संभाल लिया, और कुछ दिन बाद इनकी उस अवस्था का आवेग कम होने पर दिल्ली का टिकट कटाकर रेल में बैठा दिया। पर एक सरस उन्माद प्रिय मिलन का सुखद आनंद इन पर स्थायी रूप से छाया रहने लगा। और भक्तों, अंबाला पहुंचने पर सीधा स्कूल ही पहुंचे। पूज्य उषा जी इनके आवेश से कुछ अधिक प्रसन्न नहीं थी। इनकी धारणा भावनाओं को नियंत्रित कर बाहर प्रकट नहीं करके गोपनीय निज से अंतर में छिपा रखने की थी, और वो इसके लिए उनको बोला करती थी। उषा जी कहती थी सुशीला जी को कि अंदर की बातों को जल्दी किसी को बताना नहीं चाहिए, और माँ श्यामा जी को सुशीला बहन जी को समझाने के लिए मंदिर में हो रहे संकीर्तन की जगह पर भेज दिया। अभिन्न मना होने के कारण सुशीला बहन जी जो आतुरता व्याकुलता महसूस कर रही थी, ठीक वही भावनाएं उषा जी को भी उद्वेलित कर रही थी। उसे वे भी सहन नहीं कर पा रही थी। बाद में बड़े संयत स्वर में सुशीला बहन जी को श्री ठाकुर जी की ओर से संकेत करके, सुशीला बहन जी ने संकेत किया, उषा जी ने इतना ही कहा, क्या इनमें तुम्हें वो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे? और तभी तत्क्षण सुशीला बहन जी को ठाकुर जी में साक्षात प्राकट्य की अनुभूति हो गई, और प्रथम बार उन्हें अनुभव हुआ, वो जिन प्राण धन को लेकर हृदय मचल रहा था, सामीप्य को मन अकुला रहा था, सेव्य रूप में प्रत्यक्ष मूर्त रूप में इन्हीं चक्षुओं से सुलभ हो गए। और उस श्यामल सुषमा ने इन्हें सदैव के लिए आत्मसात कर लिया। तत्पश्चात तो निरंतर ही सेव्य ठाकुर अपनी बांकी चितवन से, मादक मुरली वादन से
मधुर मुस्कान से, प्रीति भरे संकेतों से इनके प्राणों में रस संचार करते रहे। इस घटना ने वस्तुतः उषा जी के दिव्य स्वरूप, उनकी गोपी भाव की अंतरंग क्षमता, गम्यता, इसको सहज ही उजागर कर दिया। श्री ठाकुर जी की कृपा भाजन पूज्या उषा जी का निकुंज लीलाओं में सहज अभिनिवेश का प्रमाण था। अधिकारी जनों को नित्य लीलाओं में प्रवेश करा देने का सामर्थ्य भी था। ऐसा प्रमाण बहुत बार मिला भक्तों। अध्यात्म सिंचन कर देती थी वे। एक शिक्षक के रूप में वो सबकी बहुत ही प्रशंसनीय थी। उनके छात्र उनके शब्दों में कुछ समझने के पूर्व ही उनकी आंखों के संकेतों से समझ लेते थे। प्रत्येक छात्र के प्रति वे उतनी संवेदनशील थी और उनके अंतरतम का, उनकी रुचि का, प्रतिभा का आकलन कर वैसा ही समुचित मार्गदर्शन करती थी। सांसारिक पढ़ाई के साथ अध्यात्म के बीज भी स्वतः ही सहज ही बोए जा रहे थे। प्रातः आते ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री ठाकुर जी के दर्शन कर अध्ययन की दिनचर्या शुरू होती थी। धर्म कथा के निश्चित समय में धार्मिक शास्त्रों का पठन और महाराज भक्त चरितावली पढ़ी जाती थी। हर शनिवार को दोपहर कीर्तन होता। इस तरह इन छात्राओं के उत्कृष्ट भविष्य की आधारशिला रखी जा रही थी। पूज्य उषा जी सभी छात्र छात्राओं की श्रद्धेया, सहकर्मियों की आदरणीय और संत जनों गुरुजनों की लाडली थी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी उषा जी की कार्यशैली, उत्सवों के आयोजनों का कुशल प्रबंधन, सम्मेलनों का आयोजन बहुत ही प्रभावशाली हुआ करता था। यहाँ तक कि भक्तों विद्यालय में प्रतियोगिताओं में श्री गीता जी के श्लोकों की और रामचरितमानस के दोहों की अंताक्षरी करवा करके मनोरंजक वातावरण के साथ साथ अध्यात्म की सिंचना भी हो रही थी। और खेल खेल में ही सबको चौपाइयाँ, श्लोक ये कंठस्थ होते गए। संकीर्तन की धुन में तो मानो अमृत की वृष्टि हो जाती थी। कुछ भावुक कोमल मना छात्राएं तो बेसुध हो जाया करती थी, जिनमें विमला नेविल जी थी। मैं आपको विमला नेविल का चरित्र सुना चुका हूँ भक्तों। तो और भी थी, तृप्ता गुप्ता, विमला टंडन और शशि, ये सब उषा जी की विशेष कृपा पात्र थे। उनकी उस भावदशा की सार संभार भी उषा जी स्वयं आत्मीयता भरे अपने व्यवहार से और अनुशासन से इस तरह करती कि कुछ ही समय में उन्हें भावों की बहुत गहरी अनुभूति होती थी। और नियंत्रण संवरण भी उषा जी के ही कृपा से हो पाता था। विद्यालय के आयोजनों के संचालन के निमित्त पूज्या उषा जी को बहुत संतों, भक्तों और विशिष्ट जनों से परिचित होने का सौभाग्य भी मिलता गया। इस विषय में आपको आगे में फिर सुना होगा भक्तों। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।